आपको बताएंगे कि क्लास 12th का जो टॉपर वेरिफिकेशन कॉल है जो कब तक जाएगी, उसमें क्या क्या मिलेगा, हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या सुविधा नहीं है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल राजा सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लास 10th का सॉरी 12th का इंटर का हमें कब तक कॉल जा सकता है। पहले ये हम इसको हम लास्ट में बताएंगे। चलिए हम पहले चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है, यानी कि हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर स्थान, हमें कहाँ पर जाना है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं स्थान, स्थान लिख लिए। ओके, स्थान के बारे में हमें चर्चा करना है इस वीडियो में। और दूसरा जो है इसमें प्रदान, जो कि हमें क्या क्या प्रदान किया जाए। ओके, वहां पर जाने के लिए या जाने के बाद। ओके, यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं प्रदान। सॉरी, यहाँ पर हम लाइन से हम एक बार एक एक टॉपिक पे बात करते चलते हैं कि स्थान, सबसे पहले हमें जाना कहाँ। ओके, प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए हमें जाना कहाँ पर। तो हम बात करेंगे कि प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए बिहार के आप किसी भी जिले के हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, कहीं भी अदर किसी भी जिले के हैं, तो सबसे पहले आपको कॉल जाएगा। कॉल जाने के लिए बाद अब आपको सारी बात बताया जाएगा। उसके बाद हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको स्थान कहाँ, यानी कि स्थान कहाँ पर आपको जाना है। तो आपको जाना पड़ेगा पटना BSEB ऑफिस या बोर्ड ऑफिस, कुछ भी कर लीजिए। BSEB या बोर्ड ऑफिस। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बोर्ड ऑफिस। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे बात है यहाँ पर है प्रदान। प्रदान प्रदान जो कि हमें क्या क्या दिया जाएगा हमें जाने के लिए वहां पर। ओके, हमें क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले प्रदान के लिए बात करें कि हमें इसमें हमें एक एक पीस लिख देते हैं। ओके, आप लोग समझ जाइएगा। एक पीस बिस्लेरी बोतल, बिस्लेरी वाटर बोतल लिखते हैं। ओके, बिस्लेरी वाटर बोतल, बिस्लेरी वाटर बॉटल। उसके बाद इसमें ये हो गया एक नंबर, और दूसरा नंबर मिलेगा हमें। दूसरा नंबर क्या दिया जाएगा दूसरा, और हमें दूसरा वहां पर एक पीस नाश्ता का पैकेट। ओके, एक पीस नाश्ता का पैकेट दिया जाएगा। ठीक है, और हमें तीसरा क्या दिया जाएगा, चलिए इस पर बात करें। तीसरा हमें घर से, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर BSEB ऑफिस जाने और आने का खर्चा, यानी रुपया। ओके, हमें ये तीन चीज हमें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक बोतल आपको मिलेगा बिस्लेरी का वहां पर जाने के बाद, और एक नाश्ता का पैकेट मिलेगा पर स्टूडेंट। वहां पर गिनती से एक स्टूडेंट को एक ही नाश्ता का पैकेट मिलेगा। और तीसरा है घर से जाने और आने का जो खर्चा होगा वहां पर बोर्ड ऑफिस में आपको दिया जाएगा। वो डिस्टेंस के हिसाब से देते हैं, यानी कि आप कितनी दूरी के तय किए हैं उस हिसाब से वहां पर दिया जाता है। लगभग 1000 प्लस ही मिलता है, लेकिन दिया जाता है। अब चलिए, अब तीसरा बात है कि हमें
तो अब हम बताते हैं कि अब हमें चौथा ये दो हो गया, एक दो। अब हमें तीसरा पर बात करेंगे। तीसरा में हमें क्या और हमें यहाँ पर देखा जाएगा उसमें क्या और है। तीसरा में हम देखेंगे कि टॉपर्स की संख्या, यानी कि टॉपर संख्या यानी कि नंबर, टॉपर्स नंबर। ओके, यहाँ पर टॉपर्स नंबर यानी कितनी संख्या होगी टॉपर्स का। ओके, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि टॉपर्स पूरे बिहार में एक, सॉरी हम लिख ही देते हैं, कुल स्टूडेंट या विद्यार्थी लिख देते हैं, कुल विद्यार्थी में से 100 विद्यार्थी को, दिखाई पड़ रहा होगा, को टॉपर के, दिख रहा होगा, टॉपर के लिए चुना जाता है। समझ गए होंगे कि अगर कितना ही स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ 100 यानी कि 100 स्टूडेंट को ही टॉपर कॉल जाएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को नहीं जाता है बट उसको जितना लेना, उसको सिलेक्शन जितना करना होता है, वेरिफिकेशन को अब एक तरह से कहें कि रिजेक्ट कर देगा किसी का। अगर 100 को अगर देना है तो उसमें से 150 को कॉल जाएगा या 200 को, उसमें से सिलेक्ट होगा सिर्फ 100, समझे, और बाकी को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसको जितना जरूरत नहीं बोला था। और इसमें एक और बात करें, इसमें नंबर कितने होते हैं, टॉपर्स का जो कॉल जाता है उसमें नंबर कितने वो दिखाया जाता है, आपका कितना नंबर हो सकता है, लगभग आप लोगों का नंबर हो सकता है टॉपर्स के लिए, क्योंकि 2023 में रहा है। तो 23 के हिसाब से बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका, अगर हम 23 के हिसाब से बात करें तो यहाँ हो जाता है आपका लगभग 2023 में जो हुआ था कट ऑफ टॉपर के लिए यहाँ पर निकला था 475 से अप रहना चाहिए, काउंटर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका 476 है तो 10th रैंक, ओके। और इसी के हिसाब से इसमें दिया था, लेकिन इतना से अपर इतना हुआ तो आपका टॉप 10 यानी कि 10 नंबर पर आप दिएगा। अगर हम 2023 में बात करें तो कौन 2023 में जो था, ये इसका नाम है रुमान अशरफ, ओके। 2023 का टॉपर यहाँ पर देते हैं 2023 का टॉपर, ओके, रुमान अशरफ। यही कुछ क्या है, उस जिले का नाम हमें याद है, उसका नंबर था 489, ये था रैंक 1 नंबर, ओके। और चलिए सब पे हमें नहीं ध्यान देना है, क्या करना है, लेकिन हाँ इतना से आपका नंबर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टॉप 10 आप लोग आशा रखिए कि आपका नंबर हो सकता है 475 से 447 से इतना के बीच में, ओके। चलिए अब हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। मेरा 3 टॉपिक हो चुका है और हमें चौथा टॉपिक जो है, अब हमें इस बार लगभग स्टूडेंट्स यानी कि इंटर 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 एग्जाम स्टूडेंट नंबर, सर कितना स्टूडेंट 2023 सॉरी 24 2024
कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे? तो 2024 में लगभग 13,04,352। ओके, लगभग 13,04,352 स्टूडेंट्स इंटर में पास आउट हुए हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या आपको क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछा जाएगा, उसी पे हम अब बात करेंगे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोगों को ये 3 टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है और हम और समझाने की कोशिश करते हैं। स्थान, जो कि हमें कहाँ पर जाना है कॉल आने के बाद, जो कि आपको कॉल जब आएगा उस वक्त आपको बता दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले हमें कॉल कहाँ पर, स्थान कहाँ पर जाना है, तो पटना बोर्ड ऑफिस बीएससीबी ऑफिस में जाना है। और प्रदान हमें क्या क्या दिया जाएगा, पहला नंबर में एक बिस्लेरी का बोतल, दूसरा नाश्ता का पैकेट, और तीसरा घर से जाने और आने का खर्चा। और हमें तीसरा नंबर में है टॉपर्स नंबर, यानी कितनी टॉपर्स को चुना जाता है। कुल विद्यार्थी में से 100 विद्यार्थी को टॉपर के लिए चुना जाता है, यानी कि अगर कितना भी है करोड़ों में है, जैसे कि यहाँ पर है देख लीजिए 13,04,352 स्टूडेंट थे, इसमें से 100 स्टूडेंट्स को टॉपर के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, हम यह सिर्फ इंटर के लिए बता रहे हैं, इंटर। ओके, 2024, ठीक है। ओके, और हमें चौथा में है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इस पे आगे टॉपिक पे बात करते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको हम पहले क्लियर लिंक कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं क्लास, ये 12th का टॉपर्स के लिए। तो हम जो भी बात करते हैं लाइफ, यानी कि समझिए कि 1 ईयर यानी कि 1 साल, यहाँ पर फरवरी से लेकर जो भी आप जनवरी तक पढ़े हुएगा उसी में से आपका सेलेक्ट किया जाता है क्वेश्चन। ओके, और वहां पर आपको मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स, ओके, आपका लगभग 3 से हमारे हिसाब से 3 क्वेश्चन या नहीं 4 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके लिए हर सब्जेक्ट। जैसे कि इंग्लिश का है तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछ लिया, अगर हिंदी का है तो यहाँ पर मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछ लिया, और साइंस का है तो लगभग मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछ लिया। फिर इसमें अगर एसएसटी का है तो इसमें मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके ऊपर है, सबके पास लिस्ट होता है, हर एक स्टूडेंट्स का पूरी लिस्ट होता है, उसकी कॉपी होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो भी लिखे हुएगा निबंध, उस पर आपके ऊपर प्रैक्टिस मारने जाना है, ठीक है। निबंध हिंदी में, ओके, संस्कृत में, ये सब में जो लिखे हुएगा इस पर प्रैक्टिस जरूर मारना है। और प्रैक्टिस मार्क आप लोग को जाना है क्योंकि वहाँ पर आपका आंसर नहीं, आपका वहाँ पर राइटिंग मैच किया जाएगा। ओके, मैच किया जाएगा आपका राइटिंग। तो यह पूरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखकर और आप लोग अच्छे से पूरी समझ ले होइएगा। और हम यहाँ पर फाइनल इसका डेट बताने जा रहे हैं कि कब से ये प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जा सकता है, जो कि जो बच्चे क्लास 10 12 में इस बार एग्जाम दिए हैं
2024 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन कॉल कब से जा सकता है? 10/3/2024 से से जा सकता है कॉल। ओके, ठीक है यहाँ तक। यानी कि आप लोगों का कॉल 10 इतना से जाएगा, यानी कि ये जो है 10 तारीख से आप लोगों का डबल वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना पिछला रिवीजन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।